87,000 वर्षों तक भगवान शंकर ने घोर तप किया। और जब तपस्या के बाद भगवान शंकर जागे हैं, नेत्र खुले, तो सती समझ गई कि भोलेनाथ जाग गए हैं। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जान्यू सती जगत पति जागे। 87,000 वर्ष के बाद जब भोलेनाथ तपस्या से जागे हैं, तो सबसे पहले राम नाम को गाना प्रारंभ किया है। ध्यान रखिएगा, जब हम भी सुबह सबसे पहले जागे, कितने भी बजे जागे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, कितने भी बजे जागे, जब हम सुबह सो कर के उठें तो सबसे पहले हमें भगवान के नाम को गाना चाहिए। कोई जरूरी नहीं कि माला लेके बैठो, पर 1 बार, 2 बार, 5 बार, 10 बार, जितने बार हम ले सकें, 1 बार कहें तो वह भी अच्छा है। लेकिन उठ कर के सबसे पहले राम कह लो, सीता राम कह लो, जय सिया राम कह लो, राधे राधे कह लो, जय श्री कृष्णा कह लो, हरे कृष्ण कह लो, भगवान का नाम लो, उससे पूरा दिन सही हो जाता है। सुबह से उठ करके यहाँ वहां की बातें मत करो, सुबह से उठ करके उल्टी सीधी बातें मत करो, सुबह से उठ करके इसकी उसकी बुराई मत करो, सुबह से उठ करके यहाँ वहां की पंचायत मत बैठाओ। सुबह उठो, बस 1 बार, 5 बार भगवान के नाम को अपनी वाणी से लो, क्योंकि जरूरी नहीं कि नहाओ ही तब ही भगवान का नाम लेंगे। रामचरितमानस में बाबा तुलसी लिखते हैं कि भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिसि दसहु। भाव से, कुभाव से, आलस्य में, पवित्रता में, अपवित्रता में, किसी भी परिस्थिति में भगवान का नाम लो, बस लो, उठ करके नाम। देखो, जब भोलेनाथ जैसे स्वयं देवादिदेव चाहे तपस्या से जागे, चाहे ध्यान से जागे, चाहे विश्राम से जागे, चाहे सोते हुए उठे, जैसे भी जागे, सबसे पहले भोलेनाथ भी भगवान के नाम का जाप करते हैं, उठते ही राम नाम गाते। और आज 87,000 वर्ष के बाद जब भगवान शंकर तपस्या से जागे हैं, तो सबसे पहले राम नाम का सुमिरन किया है। और जैसे ही राम नाम मुख से निकला, सती समझ गई कि भोलेनाथ जाग गए हैं। उसी समय सती ने आकाश मार्ग में देखा कि बहुत सारे देवता सुंदर सुंदर वस्त्र पहन करके अपने अपने विमान में बैठ करके मंत्रोच्चारण, वेदोच्चारण, वेद ध्वनि करते हुए चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। सती ने भगवान शंकर से पूछा कि पतिदेव, ये विमान कहाँ जा रहे हैं? भोलेनाथ ने उत्तर दिया कि देवी, आपके पिता प्रजापति दक्ष एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, ये सारे विमान वहीं जा रहे हैं। तो सती बोले कि पतिदेव, जब पिताजी यज्ञ कर रहे हैं तो मुझे भी, हमें भी चलना चाहिए। भोलेनाथ ने कहा बिल्कुल जाना चाहिए। शास्त्र कहते हैं माता पिता के घर, गुरु के घर, मित्र के घर हम बिना बुलाए जा सकते हैं, कोई बुलाने की, आमंत्रण की जरूरत नहीं पड़ती, माता पिता, गुरु और मित्र के यहाँ। लेकिन जाओ वहीं जहां प्रेम हो, ऐसी जगह बिल्कुल मत जाओ जहां प्रेम नहीं है, क्योंकि ऐसी जगह जाने पर जो जाता है उसका भी बुरा, और हम जिसके यहाँ जाते हैं उसका भी बुरा होता है। तो सती कहती है कि भोलेनाथ, जब पिताजी यज्ञ कर रहे हैं तो हमें चलना चाहिए। भोलेनाथ ने कहा बिल्कुल चलना चाहिए, लेकिन देवी जाना वहीं चाहिए जहां प्रेम हो। तो सती ने कहा कि भोलेनाथ, आप तो जानते हैं कि मेरे पिताजी मुझसे कितना प्रेम करते हैं। भोलेनाथ ने कहा देवी, कोई समय था जब आपके पिता का आपके प्रति प्रेम था, लेकिन अब आपके पिता का आपसे कोई प्रेम नहीं है। सती ने कहा अचानक ऐसा क्या हुआ? भोलेनाथ ने कहा कि एक बार अभी बीच में आपके पिता का और मेरा कुछ विरोधाभास हो गया, मैंने आपको तब बताना उचित नहीं समझा। सती कहती है प्रभु, तब नहीं बताया तो अब बता दो। श्रीमद् भागवत में वेद व्यास जी लिखते हैं, कस्तम चराचर गुरुम
निर्वैरं शांत विग्रहम् आत्मा रामं कथं द्वेष्टि जगतो दैवतं महत्। भगवान शंकर कैसे हैं? कहा कस्तम चराचर गुरुम, संपूर्ण संसार के गुरु हैं। निर्वैरम, निर्वैर है, ना कोई मित्र है ना कोई शत्रु। निर्वैरम शांत विग्रहम, शांति की प्रतिमूर्ति है। आत्मा रामम, सदैव अपने राम में रमण करते रहते हैं। जगतो दैवतम महत्, ऐसे शिव से भी क्या कोई दुश्मनी और शत्रुता का भाव रख सकता है? बिल्कुल रख सकता है, क्योंकि ध्यान रखिएगा इस दुनिया में ऐसे लोग बहुत से हैं जो 100 अच्छाइयों में भी एक बुराई को खोजते हैं। यदि किसी में 100 अच्छाइयां हैं या 99 अच्छाइयां हैं तो वे 99 अच्छाइयों को नहीं देखते, बस एक बुराई, एक कमी को देख करके उसी को खींचातानी करने में लगे रहते हैं। तो भगवान शंकर ने बताना प्रारंभ किया, देवी एक बार की बात है जब आपके पिताजी प्रजापतियों के राजा बने तो आपके पिताजी ने वाजपेय यज्ञ किया। आपके पिता के सभा में आने पर सभी देवी देवता खड़े हो गए, पर मैं और ब्रह्मा जी हम दोनों खड़े नहीं हुए। अब ब्रह्मा जी इसलिए खड़े नहीं हुए क्योंकि ब्रह्मा जी दक्ष के पिता हैं और एक पुत्र के आने पर पिता खड़ा हो ये शोभा नहीं देता। हाँ, जबकि एक पिता आए और पुत्र खड़ा हो ये शोभा देता है। तो ब्रह्मा जी इसलिए बैठे हैं। अब भगवान शंकर इसलिए खड़े नहीं हुए, हम सोच सकते हैं कि हो सकता है दक्ष के दामाद थे, लेकिन भगवान शंकर के मन में ये कोई भाव नहीं था। भोलेनाथ जहां बैठते और देखते कि समय व्यर्थ में जा रहा है तो बस ध्यान करने लगते। तो भोलेनाथ थे ध्यान में। दक्ष के आने पर सब खड़े हो गए पर शिव खड़े नहीं हुए, और दक्ष को सबका खड़ा होना दिखाई नहीं दिया, शिव बैठे हैं। दक्ष को ये जल्दी दिख गया। ये संसार की आदत है, संसार की यही आदत है। 100 अच्छाइयों में से हम 99 मतलब 100 यदि अच्छाइयां हैं तो उन 100 अच्छाइयों को हम नहीं देखते, एक बुराई को पकड़ते हैं। ये नहीं कहते कि अरे सब बहुत अच्छा था, सब बहुत अच्छा था। बस एक बुराई यदि हमने कहीं खोजी, कहीं पकड़ी तो बस हम उसी को लेके खींचने में लगे रहते। ये संसार का नियम। लोगों ने तो भगवान को नहीं छोड़ा, इंसान क्या है। तो प्रजापति दक्ष को इतने सारे लोग खड़े हैं वो अच्छा नहीं लगा, शिव बैठे हैं वो बुरा लग गया। और दक्ष ने भगवान शंकर को बस कहना प्रारंभ कर दिया, अरे ये शिव नहीं ये अशिव है, ये मंगलकारी नहीं ये अमंगलकारी है। इसे तो कोई जानता नहीं था। जब से मैंने मेरी बेटी का विवाह इसके साथ कराया है तब से इसे सभी लोग जानने लगे हैं। इसे कोई फूल मालाएं नहीं पहनाता, इसलिए मुंडों की माला पहने रहता है। इसके पास गहने जेवर नहीं है, इसलिए सर्प बिच्छू ततैया बर्रैया लपेटे रहता है। इसके कोई मित्र नहीं है, इसलिए भूतों को मित्र बनाए रखता है। और इसके पास रहने के लिए घर नहीं है तो कभी किसी पहाड़ पर रहता है, कभी स्मशान में घूमता फिरता है। अरे ये देवादिदेव नहीं, ये भूतों का सरकार और सरदार है। प्रजापति दक्ष ने भगवान शंकर के लिए जब इतने अपशब्दों का प्रयोग किया, भगवान शंकर को क्रोध नहीं आया। भगवान शंकर के मस्तिष्क में तो सदैव अखंड ज्ञान की अथाह गंगा अनंत रूप से प्रवाहित होती रहती है, क्रोध नहीं आया। मुस्कुराते हुए उठे भोलेनाथ, उस सभा का त्याग कर दिया। लेकिन उस सभा में जो रुद्रगण बैठे थे उन रुद्रगणों ने ब्राह्मणों को श्राप दिया। किन ब्राह्मणों को? जो ब्राह्मण दक्ष के कहने में हाँ में हाँ मिला रहे थे। वेदव्यास जी भागवत में लिखते हैं, रुद्रगणों के द्वारा ब्राह्मणों को श्राप दिया गया। सर्वभक्षा दुजावृत्यै धृत विद्या तपोव्रता वित्त देहेन्द्रिया रामा याचका विचरन्तु। तुम्हें भक्ष और अभक्ष का ज्ञान नहीं रहेगा। क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, तुम सब खाओगे।
अपनी इंद्रियों के बस में रहोगे, अपनी इंद्रियों के गुलाम बन करके रहोगे और सदैव भिक्षा मांगते हुए फिरोगे। ये श्राप रुद्रगणों के द्वारा ब्राह्मणों को दिया गया। रुद्रगणों ने भी उस सभा को त्यागा। तो भगवान शंकर ने बताया पार्वती मतलब सती मैया को कि ऐसे आपके पिताजी की और मेरी बातचीत हुई। सती फिर भी कहती हैं कि प्रभु झगड़ा तो आपका हुआ था, मेरा थोड़ी। मैं जाऊंगी, मेरी माँ, मेरी बहनें, मेरे पिताजी मुझे विभिन्न भेंट देंगे, उपहार देंगे, सम्मान देंगे, मैं जाऊंगी। भगवान ने मना किया, सती नहीं मानी। और जब सती नहीं मानी तो भगवान शंकर समझ गए कि जब किसी समस्या का समाधान ना मिले तो समस्या का एक ही समाधान है, मौनम सर्वार्थ साधनम। मौन। भोलेनाथ ने मौन धारण कर लिया। और जब भोलेनाथ ने मौन धारण किया, सती बार बार बाहर जाती हैं कि कहीं मेरे पिताजी ने मुझे लेने किसी को भेजा तो नहीं, और भीतर आती हैं कि कहीं महादेव को मेरी जरूरत तो नहीं। बाहर भीतर होते 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 भगवती सती का क्रोध बढ़ गया। क्रोध में नेत्र लाल हो गए और तत्क्षण भगवती ने भगवान शंकर से बिना पूछे अपने पिता के यज्ञ में जाने का निर्णय ले लिया। भगवान शंकर ने जब देखा कि ये जा रही हैं तो भगवान शंकर ने तुरंत अपने रुद्रगणों को आदेश दिया। नंदी, भृंगी, श्रृंगी, शंख, घंटी, बाजे इत्यादि के साथ सती को पिता के यज्ञ में पहुंचाया। क्योंकि भोलेनाथ जानते हैं कि जब बेटियां पति के घर से पिता के घर जाती हैं तो सम्मान के साथ जाती हैं, और पिता के घर से जब पति के घर जाती हैं तो सम्मान के साथ जाती हैं। इसलिए नंदी, भृंगी, श्रृंगी, शंख, घंटी, बाजे के साथ सती को दक्ष के यज्ञ में गंगा के तट पर पहुंचाया। सती पहुंची, सबसे पहले पिता से मिली तो पिता ने बात ही नहीं की। माँ से मिली तो एक माँ ही थी जिन्होंने सब कुछ भूल करके सती को अपने हृदय से लगा लिया। बहनों ने व्यंग्यात्मक बातें की तो बातें, पर व्यंग कर करके। उसी समय सती यज्ञ मंडप में पहुंची। यज्ञ मंडप में सती ने सभी देवी देवताओं का आसन देखा, लेकिन ईशान कोण में भगवान शिव का आसन होता है, पूर्व और उत्तर दिशा के बीच में। ईशान कोण में जब शिव का आसन नहीं मिला, सती का क्रोध बढ़ गया। उत्तर दिशा तरफ मुख किया और अपने पिता दक्ष से कहा, तू जितना दक्ष था आज उतना अदक्ष हो गया है। तू जितना ज्ञानी था आज उतना अज्ञानी हो गया है। मैंने कहा था कि यदि किसी भी प्रकार से तू मेरा अपमान करेगा तो मैं तेरी पुत्री नहीं रह पाऊंगी। अपना शरीर त्याग करके यत्र तत्र अन्यत्र कहीं भी चली जाऊंगी। और उत्तर दिशा तरफ मुख करके भवानी ने अपने ऊपर पीला वस्त्र डाला और दाहिने पैर के अंगूठे से योग अग्नि प्रज्वलित की, और उस योग अग्नि में अपने आप को भगवती ने जला दिया। वेद व्यास जी भागवत में लिखते हैं, ततः स्वभरतुश्चरुणाम भुजासवम जगद गुरुश्चिंतयति न चापरम ददर्श देहो हतकल्मषा सती सद्दः प्रज्ज्वाल समाधिजाग्नि। दाहिने पैर के अंगूठे से योग अग्नि प्रज्वलित की, योग अग्नि प्रकट की, और योग अग्नि में जलते हुए अपने भ्रकुटी केंद्र में सती ने भगवान शंकर के चरण कमलों का ध्यान किया है। ततः स्वभरतुश्चरुणाम भुजासवम, चरण कमल देखे और कहा है कि हे प्रभु, मैंने इस पापी शरीर से बहुत पाप किए, अब मैं से और पाप नहीं करने दूंगी, जला करके भस्म कर दूंगी। वेद व्यास जी भागवत में लिखते हैं कि सती ने योग अग्नि में भस्म होते समय सबसे पहले चरणों का ध्यान किया है। और रामचरितमानस में गोस्वामी जी भी यही लिखते हैं कि सती ने
भस्म होते समय सबसे पहले शिव के चरणों का ध्यान किया है। मानस में बाबा तुलसी ने लिखा, सती मरत हरि सनवर मांगा, सती मरत हरि सनवर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म लगी रगर हमारी, जन्म जन्म लगी रगर हमारी, बरहु शंभुमत रहु कुंवारी, बरहु शंभुमत रहु कुंवारी, बरहु शंभुमत रहु कुंवारी, जन्म जन्म लगी रगर हमारी। सती ने सबसे पहले चरणों का ध्यान, भागवत में सबसे पहले चरुणाम्बुजा सवम चरण कमलों का ध्यान, रामचरितमानस में सती मरत हरि सनवर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। मेरा प्रेम जन्म जन्मांतरों तक शिव के चरणों में बना रहे, पहला वरदान। और दूसरा वरदान मांगती है कि हे हरि, भगवान विष्णु से हरि सनवर मांगा, भगवान विष्णु से मांगा है कि हे हरि, यदि मेरा फिर से जन्म हो तो मेरा विवाह केवल और केवल भगवान शंकर के साथ हो। मैं हजारों वर्षों तक कुंवारी रही आऊंगी, लेकिन यदि वर्ण करूंगी तो केवल और केवल शिव का करूंगी। वरदान मांग करके योग अग्नि में अपने शरीर को भस्म कर दिया।